नमस्कार, मैं सिमरन सिद्दीकी आप सभी का स्वागत करती हूँ contributors.com पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज दूसरे लॉकडाउन का 5वां दिन है। यही जानने के लिए कि बच्चे और महिलाएं घरों के अंदर क्या कर रही हैं, वे किस प्रकार से अपना समय घर के अंदर व्यतीत कर रही हैं, हमने कुछ लोगों से बात करी। देखिए मेरी ये रिपोर्ट। आपका नाम? रीवा। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं आप? रामजस पूसा रोड। क्लास कौन सी है आपकी? 12। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी? जी, जूम ऐप पे। जूम ऐप पे चल रही हैं। सारे सब्जेक्ट्स की ली जाती हैं या कुछ ही सब्जेक्ट्स की ली जाती हैं? ऑलमोस्ट सबकी इको की नहीं ले जा रही अभी। अभी इको की नहीं ली जा रही है। अच्छा, कितने टाइम तक आपकी क्लासेस होती हैं? 40 मिनट्स की होती है, फिर अपने आप एंड हो जाती है। अपना आप एंड हो जाती है। अच्छा, आपका नाम? मोहम्मद अयान। कौन सी क्लास में हैं आप? 6 7। 7th क्लास में आप। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्लास ली जाती है? मोस्टली सारी या कभी कभी बीच में छोड़ दी जाती हैं? सिर्फ साइंस, एसएसटी और इंग्लिश। अच्छा, इन सब के इसकी क्लास ली जाती है। कितने कितने टाइम तक ली जाती है? आधा घंटा। आधा घंटा ली जाती है। बच्चे साइलेंटली पढ़ते हैं? यस। पढ़ते हैं ऑन व्हाट्सएप। ऑन व्हाट्सएप पढ़ते हैं। अच्छा, आपको इंटरेस्ट आता है पढ़ने के अंदर या क्लासेस के अंदर ही इंटरेस्ट आता था पढ़ने के अंदर? सिर्फ क्लासेस के अंदर। यहाँ नहीं आता? क्यों बच्चों को मतलब अपनी क्लास के फ्रेंड्स को मिस करते हैं या टीचर को मिस करते हैं या स्कूल जाना मिस करते हैं? क्या चीज़ मिस करते हैं जो आपको ऑनलाइन मज़ा नहीं आ रहा बल्कि उस पर आता था क्लास के अंदर? ऐसा क्यों? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में मैम वैसे नहीं समझा पाती। मैम ऑडियो भेजती है, इतना सारा काम दे देती है मैम एक ही बारी में। मैम एक एक पेज भी करके नहीं देती। अच्छा। और फ्रेंड्स भी बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, फ्रेंड्स भी मिस कर रहे हैं। अच्छा, जो मतलब ऑनलाइन जो आपको टीचर्स जो हैं वर्क देती हैं, वो अब तक आपने कुछ करा? सारा कर लिया। सारा कर लिया। अच्छा, आपका नाम? फैज़ अली। अच्छा, कौन सी क्लास में हैं आप? 12। अच्छा, आपकी पढ़ाई हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स की नहीं हो रही है। अभी सिर्फ मैथ्स और बायो की हो रही है, जो अपनी टीचर्स ले रही हैं। बाकी मैम ने लिंक्स भेज दिए। अच्छा। जो टीचर सीबीएसई को पढ़ाते हैं, तो अच्छा। मैम ने लिंक भेज के क्या है कि इन्हीं टीचर से आप पढ़ लो, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ा सकते। तो अभी हमारी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की हमारी खुद की मैम नहीं पढ़ा रही, वो उन्होंने लिंक्स भेज दिए जो कि सीबीएसई वाले टीचर्स पढ़ा रहे हैं। सीबीएसई टीचर्स पढ़ा रही हैं? वो लिंक है जूम ऐप पे। अच्छा, उनकी पढ़ाई भी जो स्टडी है वो आपको समझ में आती है? अभी जो है वो मैं सिर्फ अपनी टीचर्स की लेता हूँ, मैथ्स और बायो की। बाकी मैं क्लास नहीं लेता फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैं अपने टीचर से ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। अच्छा। ये तो समझ आ रही है, लेकिन ऑनलाइन ना हो तो अच्छा है। स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में नेटवर्क का कनेक्शन रहता है। किसी का नेटवर्क बंद हो गया तो कैसे, जैसे मेरा भी जैसे मैं चला रहा हूँ तो नेट एकदम से बंद हो जाता है, फिर टीचर की आवाज़ नहीं आती, या तो जूम मीटिंग खुद ही एंड हो जाती है नेट की वजह से। तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अच्छा। जल्दी से जल्दी स्कूल खुले तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, स्कूल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस कर रहे हैं आप? स्कूल के अंदर दोस्त। अच्छा। दोस्त क्योंकि जैसे हम टीचर जब पढ़ाती थी तो साइड में दोस्त, हम एक दूसरे से डाउट डिस्कस कर सकते थे। अच्छा। और टीचर्स के सामने, और बस और मस्ती खेलकूद। अच्छा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं हम स्कूल की टाइम, जब वो घर में बैठ के टाइम देखते हैं तो वो कहते हैं हम इस टाइम पे ये कर रहे थे, उस टाइम पे वो करते थे हम। तो मेनली आपको स्कूल का कौन सा ऐसा टाइम याद आता है, टाइम अपना टाइम देख के घर में बैठ के कि हाँ इस टाइम तो हम स्कूल में ये करते थे? वो क्या चीज़ है? वो कुछ सबसे पहला पीरियड याद आता है जब टीचर मतलब बहुत लेट आती थी, घुसती थी, हम जैसे मस्ती कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, फिर टीचर आती थी, घुसती थी एकदम से शांत सब। अच्छा। तो वो ज़्यादा बेटर लगता है। और एक ब्रेक का टाइम, वो भी बहुत अच्छा। अच्छा लगता है। ब्रेक में हम क्रिकेट, फुटबॉल, वो सब। ओके ओके। आपका नाम? रिजवाना। अच्छा, आप घर के अंदर लॉकडाउन के अंदर कैसे अपना समय व्यतीत कर रही हैं? लॉकडाउन के अंदर बहुत बुरा, अच्छा समय नहीं जा रहा। मतलब मैं घर में रहकर परेशान हो गई हूँ कि ये कब लॉकडाउन खुलेगा और मैं यहाँ से बाहर जाऊँगी। मैं तो हाउस वाइफ हूँ। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे बच्चों, लॉकडाउन के वजह से मुझे बच्चों का बहुत प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, काम का, लंच का, डिनर का। बाकी इंजॉय बच्चे करते हैं, घर के अंदर करते हैं, फुटबॉल वगैरह, बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान करते हैं।
लॉकडाउन में हमारा समय बहुत अच्छी तरह व्यतीत हो रहा है, क्योंकि हमारे हस्बैंड भी घर में, हमारे बच्चे भी घर में, खाने पीने के अंदर इसी चक्कर में लेट सो के उठते हैं, लेट नाश्ता होता है, फिर लंच भी लेट होता है, फिर शाम को भी लेट ही होता है, डिनर भी। इसी चक्कर में हमारा सारा टाइम यही चला जाता है। अब चाय बनाओ, शाम में पकौड़े चाहिए, पापड़ चाहिए, बस खाने पीने में ही हमारा सारा टाइम हो रहा है। अच्छा, जैसे लॉकडाउन के अंदर कुछ महिलाओं को देखा गया है कि वो नए नए प्रकार की डिशें बनाती हैं, अपने घर वालों को खुश करती हैं एक तरीके से, तो इस प्रकार के आप कोई कार्य करती हैं उनको खुश करने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अपने हस्बैंड को और बच्चों को खुश करने के लिए हम भी नई नई डिशें बनाते हैं, डिनर में भी, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम है इशरत हाशमी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम चांदनी चौक के रहने वाले हैं, प्रॉपर दिल्ली के रहने वाले हैं। अच्छा, आप एक हाउसवाइफ हैं? हाँ, मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और साथ में जॉब भी करती हूँ। मैं आशा वर्कर भी हूँ अच्छा और मैं BLO ऑफिसर भी हूँ। अच्छा। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है तो हाँ। उस हिसाब से कम निकलना पड़ता है। जैसे एरिया में कुछ इमरजेंसी है तो हमें आशा वर्कर कर कोई कॉल आ जाता है हमारे पेशेंट का, तो हमें उसे जाना पड़ता है इमरजेंसी में। जैसे अभी परसों ही कटरे में हमारे इमरजेंसी हो गई थी प्रेगनेंसी लेडी की, तो उसे जाना पड़ा, उसके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, उसको वहाँ पे गिरधारी में शिफ्ट करना पड़ा। अच्छा। और फिर BLO का हमारा काम शुरू हुआ है। BLO का उसमें हमारा ये है कि भाई हमें फूड वेयर का काम शुरू हुआ है। भाई हमें घर घर में सर्वे करके देखना है कि भाई सब ठीक हैं। गवर्नमेंट ने हमें ये काम दिया है कि भाई किसी के अगर राशन पानी की कमी है तो उसको भी हैंडल करना है। बाकी सबका डाटा लेना है कि भाई किसी को नज़ला, खांसी, जुकाम, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उनको नोटिस देने कि भाई आप सब ये चीज़ें सेफ्ट रखिए, मतलब मास्क वगैरह का ध्यान रखिए, ग्लव्स वगैरह का, और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। ये सब चीज़ों के लिए हमें बताना पड़ता है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया मैं बाहर जाती हूँ लॉकडाउन के अंदर भी, तो इतनी ख़तरनाक समय चल रहा है कोरोना वायरस, तो आप बाहर से आती हैं, कहीं आपको ऐसा तो लगता है अगर मैं संक्रमित हूँ तो मेरे घर के अंदर बच्चे हैं, कहीं उनको तो कुछ ना हो जाए, आप किसी प्रकार की कोई सावधानियाँ बरतती हैं? नहीं, हम पूरा कवर करके हमें घर से निकलना पड़ता है। और डर तो थोड़ा बहुत मन में रहता ही है कि भाई जब इतना खतरनाक वायरस इस वक्त फैला हुआ है चारों तरफ और एरिया में, तो हमें जाना भी पड़ता है। उसमें हम अपना आप को सेव करके निकलते हैं, पूरा कवर वगैरह करके सब कुछ करके हम निकलते हैं एरिया में। दूर से ही मतलब सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हैं, दूर से ही बात करते हैं, उनको समझाते हैं, हैंडल करते हैं। फिर जब घर में आते हैं तो डर तो लगता ही कि एकदम बच्चों के पास नहीं आते। ये सारी चीज़ें मतलब ये बाहर मतलब उतार के आते हैं अपना कवर्स वगैरह, ये ग्लव्स और स्लीपर वगैरह, अपनी ये सारी चीज़ें। अच्छा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रहता है। बच्चों को भी समझा रखा है कि थोड़ा सा दूर रहो, जब मम्मी आती हैं तो एकदम पास मत आओ बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आप एक आशा वर्कर हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों से किसी प्रकार की कोई अपील करना चाहेंगी या उन्हें किसी प्रकार की कोई हिदायत देना चाहेंगी? मैं बस लोगों से ये कहना चाहते हैं कि भाई अपने घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए, और आपस में मतलब कहीं अगर आप बैठ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे मत होइए, और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट कह रही है उसको फॉलो करिए, और घर में रहकर इस बीमारी का मतलब समाधान हो सकता है और इस बीमारी से लड़ा जा सकता है।